सबको जय मसीह की। आज एक बार और परमेश्वर को मस्जिद में आने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया। और अभी तक हम प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था। खास करके इस मंगलवार का प्रार्थना में हमारा बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग अलग समय निकाला है और परमेश्वर ने हमें अच्छा समय दे दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आज मिलाप वाला तंबू के बारे में स्टडी हमारा चल रहा था। पिछले हफ्ते हम लोग वेदी के बारे में सीखा था, याद है क्या आपको? याद है? कौन सा अध्याय बोला था हम लोग? निर्गमन का किताब अध्याय 27 का 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ा था। बेली वेदी के बारे में सीखा था और आज उसके कंटिन्यूएशन में कुछ और बात भी आज दिन का समय हम सीखेंगे। इसलिए हम खोलेंगे निर्गमन का किताब अध्याय 27, उसका पहले और दूसरा वचन, 2 ही वचन पढ़ना। हाँ, मैंने तो पढ़ने का समय थोड़ा जोर से पढ़ा। हाँ। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। पहले और दूसरा। आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना का। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी, जिस वचन को प्रभु जी हम लोग पढ़कर सुना, इसमें से आप हमसे बात करना प्रभु। मानसिक बुद्धि नहीं प्रभु जी, बल्कि आपका बुद्धि ज्ञान से आपने हमें भरना प्रभु जी। दाने के लिए, सिखाने के लिए आपने मुझे सहायता करना। सारा भाई बहनों के बच्चों को आपका सामर्थ्य में सौंपते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। निर्गमन का किताब अध्याय 27 का पहले और दूसरा वचन पढ़ा था। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो। 5 हाथ लंबाई, 5 हाथ चौड़ाई, 3 वो बात याद है ना? नहीं दारे नहीं। हाँ, 3 हाथ का ऊंचाई, इतना समझना। 5 हाथ लंबाई, 5 हाथ चौड़ाई और 3 हाथ ऊंचाई। ठीक है, जैसे हम एक बॉक्स जैसे होता है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस टाइप का है। उसका डायमेंशन है। और दूसरा वचन, और उसके चारों कोने पर 4 सींग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना। इतना हमें समझना। ऑन करना, ध्यान से आते कब पावन राज भाई करें। इधर बबूल का लकड़ी से वेदी बनाना, 5 हाथ लंबा और 5 हाथ चौड़ा और 3 हाथ हो जाए। ये आपने नॉर्मली एक पिक्चर देखेगा तो पता चलेगा, एक बॉक्स जैसे है। क्या कर रहे हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और उसमें लिखा है, उसमें चारों कोने पर 4 सींग बनवाना। पिछले हफ्ते हम ये भी सीखा था, 4 सींग बनवाना है। हालेलुया। और पिछले हफ्ते मैंने एक बात और बताया था, आपने पढ़ के आया था लेवी व्यवस्था का 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय में पुराने नियम का बेली सैक्रिफाइस के बारे में लिखा है। मैंने आपको ऐसे बोला था, आप लोग पढ़ना है। आज भी होमवर्क दे दूंगा, घर पर जाकर पढ़ना। लेवी व्यवस्था पहले, दूसरा, तीसरे अध्याय में 3 बेली के बारे में लिखा है। वो अगले हफ्ते आप लोग आके मुझे बताना कौन सा बेली है। 3 बेली के बारे में लिखा है। कौन सा अध्याय में? पहले, दूसरा, तीसरा। चौथी और 5वीं अध्याय में नेक्स्ट 2 बेली है। टोटल कितने हो गया? टोटल 5 बेली। क्या बोलते? बेली बोलते हैं, बलि। 5 बेली है पुराने नियम में। ठीक है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में विस्तार रूप से हम सीखेंगे। अभी इतना समझना, 5 अलग अलग तरीका का बेली है। पिछले हफ्ते में बताया था, उसमें से एक ही है होम बेली। अभी हम लोग बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी इधर जो बेली चढ़ाने के लिए होम बेली करके बोले हैं, होम याग बोलते हैं। वो बेली के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर इतना समझना, लेवी व्यवस्था पहले 5 अध्याय आप पढ़ना, उसका अंदर लिखा है कौन सा बेली है। पहले 3 अध्याय में 3 बेलियों के बारे में लिखा है, 4 और 5 में अगले 2 है, टोटल 5 है। उसमें से
पिछले हफ्ते मैंने बताया था ये इसका नाम 3 नाम है करके मैंने बताया था। 3 क्या क्या नाम था? एक तो पीतल का वेदी, पीतल का वेदी बोलते हैं, बबूल के वेदी बोलते हैं होम बेली, होम बेली। इसलिए फर्स्ट ये होम बेली का नाम एक किस लिए आया, इसलिए आज दिन का समय उसका रिलेटेड 2-3 बात है हम सीखेंगे। जैसे आप होमवर्क करने का समय भी एक बात और आप देखना, जो पहले वाला 3 है उसमें सुगंध, उस बेली में सुगंध डालते हैं, जलाने के बाद क्या आ जाता है? स्मेल आता है। दूसरे 2 बेली में वो नहीं, उसके बारे में हम सीखेंगे, इतना आप समझना। और मतलब ये होम बेली में भी क्या आता है? एक सुगंध आता है। सुगंध कैसे आते हैं? कुछ चीज डालना हमें, मैंने पहले बताया था क्या क्या चीज डालना होता है, और डालने के बाद वो बाद में जो अंदर एक वेदी रखा है, कहां पर है? पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में। कौन सा है? धूप वेदी। वो धूप वेदी के बारे में जब आप बाद में स्टडी करेगा तो हमें थोड़ा सा और क्लियरली पता चलेगा। धूप वेदी भी है, ये बाहर का वेदी है। ये होम बेली का इसमें भी एक सुगंध आता है। पहले 3 बेली में सुगंध आते, दूसरा जो 2 बेली होते हैं पुराने उसमें सुगंध आने वाला कोई चीज नहीं डालते। ये बात हम, इसलिए पिछले बाइबल स्टडी में हम लोग बताया था, नूह ने एक बलि चढ़ाया, जब सुगंध परमेश्वर का पहुंच गया तभी परमेश्वर बाज पाना। ये समझना, वो वेदी होम बेली होता है, ठीक है? जो बेली होता है, बेली के बारे में थोड़ा सा हमें सीखना है। और ये एक्चुअली बेली मतलब नया नियम का क्या होता है? आराधना, वर्शिप। सिंपल सब बात है, वर्शिप। बलि का मतलब है पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे, मगर अभी नया नियम में हम बलि चढ़ाने के लिए कोई जरूरत नहीं। वो बलि क्या होता है? हम परमेश्वर को आराधना करना। आज नया नियम में भी पुराने नियम में भी 2-3 बात हो, क्योंकि उधर एक बलि चढ़ाने के लिए एक काफी सारे जानवर होते हैं। आप घर पर जाकर पढ़ना, उसमें बैल आता है, बकरी आता है, भेड़ा, और उसका छोटा भी आता है, कबूतर आता है, कबूतर का बच्चे आते हैं, और उससे 5 अध्याय पढ़ना। कौन सा क्या बोलते हैं, जीवियों, पशुओं को बलि चढ़ाना परमेश्वर ने क्लियरली बताया। क्या बोलते हैं, बैल को बलि चढ़ाना है, बकरी को चढ़ाना है, कबूतर है, कबूतर का बच्चे है, और अलग अलग चीज़, वो हम धीरे धीरे हम सीखेंगे, अभी इतना समझना। और नया नियम में एक्चुअली ये बलि का मतलब आराधना। इसलिए आज हम गीत गाया, क्या गाया? सुबह सुबह स्तुति बलि। इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं गाया था, मगर गाना अपने आप को आया था। गाना जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? हाँ, ये तमिल गाना है। अब्बा पिता स्तुति बलि, स्तुति बलि। बलि क्या होते हैं? स्तुति। हमारा बलि मतलब हमारा स्तुति है। नया नियम में कोई बलि चढ़ाने के लिए कबूतर को लेके आने की कोई जरूरत नहीं। नया नियम में बलि क्या होता है? आराधना। पढ़ेंगे प्रेतों का किताब 20:7 पढ़ेंगे, प्रेत को किताब 20:7। सप्ताह के पहले दिन हाँ, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। रोटी तोड़ने के लिए, ये रोटी तोड़ने के लिए ये सब कुछ आराधना को दिखाता, ठीक है? इतना रेफरेंस याद रखना, बाद में इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आ जाऊंगा। स्तुति एक बलि है। हम लोग आया परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। मिलाप वाला तंबू को पिक्चर आपको याद रखना, क्योंकि उधर कोई भी जाते हैं, किस लिए जाते हैं? बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उधर द्वार है। अब पिछले हफ्ते हम लोग उसका द्वार के बारे में सीखा था। द्वार जब खोलकर अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या होता है? वेदी है। वेदी में क्या करने के लिए? बलि चढ़ाने के लिए। इसलिए हम आराधना कर, हम कहीं भी हम परमेश्वर को वसुत में आते हैं, किस लिए आते हैं? आराधना करने के लिए। हम परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए आते हैं। नए नियम के बारे में मैंने बताया, हमें राजकीय पदधारी याजक बनाकर रखा था, किस लिए? ये बलि चढ़ाने के लिए। इसलिए कोई भी पास्टर विश्वासी ऐसे कुछ नहीं, सब लोग कौन है? राजकीय पदधारी है। बात अच्छा समझना। हमें सभी को बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें राजा का और याजक का सारा पद हमें दे रखा, इसलिए ये बातों को समझना। इधर हम देखने के समय पर पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री अध्याय 13 का 15। इब्रानियों का पत्री अध्याय 13 का 15। इब्रानियों का पत्री, उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का, बस होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा? होठों से
स्तुति करना। इसलिए हम आने के बाद बोलते हैं मुंह खोल कर स्तुति करो। मुंह खोल कर स्तुति करके बोलने का कारण क्या होता है? नया नियम का बलि क्या है? स्तुति। स्तुति, हमारे मुंह से स्तुति आना चाहिए, मुंह से स्तुति आना चाहिए। हालेलुया। ये बातों को अच्छा समझना है। इसलिए कभी भी हम परमेश्वर को आराधना करने के लिए आते तो मुंह बंद करके बोलते मैं आराधना करने के लिए आएगा तो वो आराधना नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा। इब्रानियों को पत्र लिखने के समय पर प्रेरित पौलुस ने बोला था, क्या एक बार पढ़ेंगे? 13 का 15 पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, अर्थात उन होठों का फल। फल। इसलिए अभी तक अगर आपने स्तुति नहीं किया तो आज से मुंह खोलकर स्तुति करना जरूरी है, क्योंकि आराधना करने के समय पर प्रेरित पौलुस ने इब्रानियों के पत्र लिखने के समय बोल दिया स्तुति एक बलि है, इसलिए मुंह खोलकर स्तुति करना, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो। ये हमें सीखना। अगर बलि चढ़ाने के लिए आ गया तो मतलब आराधना के लिए अगर आ गया तो क्या करना पड़ेगा? होठों से स्तुति करना पड़ेगा। उस समय पर हम हन्ना का साथ मिक्सअप मत करना। हन्ना ने तो अंदर अंदर किया करके कभी मिक्सअप मत करना। कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। परमेश्वर को स्तुति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने होठों से स्तुति करना, क्योंकि हम आराधना करने के लिए आते हैं। और दूसरी बात है रोमियो का पत्री 15 का 15। सबसे पहले मैंने बोला स्तुति एक बलि है। दूसरे क्या है बलि? पढ़े रोमियो का पत्री 15 का 15। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ। यही उसी अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। 15 का 15 पढ़ा बेटा। हाँ 16 कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से। ये आपको कुछ समझने है, मुझे 101% पक्का है। रोमियो का पत्री पढ़ने का समय पर काफी चीजों को हमें समझना जरूरी है। रोमियो का पत्रियों में से टफ एक पत्री है। नॉर्मली पढ़ने के समय पर नहीं समझने वाला एक पत्री है रोमियो का पत्री। ये जरूर एक समझने वाला आपका साथ होना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल केस में पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम ये बात तो जानना, पौलुस गमालियल का चरणों में से वजन सीखा है। पौलुस को 16 लैंग्वेज जानते थे। पौलुस 16 लैंग्वेजेस में बात करते थे। हम मुश्किल से हिंदी में बात करते, हम हिंदी बात करेगा तो फिर भी उसमें से गलती आ जाते हैं। हम अगर अंग्रेजी को सोचेगा तो थोड़ा सा और गलती हो जाएगा। मलयालम में भी हम बात करेगा तो थोड़ा बहुत। पौलुस 16 भाषा में बहुत स्कॉलर था। 16 अलग अलग भाषा में, ग्रीक भी अलग अलग ग्रीक होता है, वो अलग अलग ग्रीक में बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। उसका थोड़ा बहुत तो ज्ञान इसी किताब खोलेगा तो पता चलेगा, समझने के लिए थोड़ा सा टफ है। अभी हम जानते हैं स्कूल में, हम स्कूल क्लास में वगैरह हम ज्वाइन करेगा तो छोटा क्लास में हमें अच्छा समझ में आएगा, मगर थोड़ा सा गहराई में जाएगा तो कुछ टॉपिक हमें समझ नहीं पाता, क्योंकि उस तरीके से सिखाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, हम बहुत ध्यान से बुद्धि के साथ उसको सुनना पड़ेगा। रोमियो का पत्री इस प्रकार एक पत्री है ताकि पौलुस का ज्ञान का थोड़ा बहुत, पूरा तो बोल नहीं सकते इसका, इसलिए ये समझने के लिए थोड़ा, क्योंकि रोमियो को जो लिखा है वो लोग समझने वाला था, इसलिए उनको उस तरीका से लिखा। समझना, तीमुथियुस को लिखने का समय पर तीमुथियुस का लेवल में पौलुस ने लिखा, और क्या बोलते हैं थिस्सलुनीकियों को लिखने के समय उस तरीका से, एफेसियों को लिखने के समय उस तरीका से। वैसे तो लोगों का हिसाब से पौलुस ने लिखा। पिछले हफ्ते मैंने हामिद सुमित से बातचीत किया था। पौलुस का जो बातचीत है, पौलुस को ज्ञान को पूरा दिखाने के लिए नहीं था, लोगों का हिस्से है उसका हिसाब से वो बात करते थे, लोगों का लेवल का हिसाब से जाकर बात करना। रोमियो थोड़ा सा बात समझने के लिए थोड़ा अच्छा बुद्धि इंटेलेक्चुअल लोग था, इसलिए उनको उस तरीका से लिखा ताकि वो लोग आराम से समझे। ये कभी ये नहीं सोचना को थोड़ा सा हार्ड जाके, आजकल लोग ऐसे होते हैं ना, कभी कभी पास लोग वगैरह बहुत हार्ड बात बोलते हैं, किसका सामने जाके, छोटा लोगों के पास जाके बड़ा कठिन शब्द यूज करता ताकि वो लोगों को लगे हम थोड़ा सा, वो काम पौलुस नहीं किया था। पौलुस रोमियो को पत्र लिखने से हमें समझ नहीं पाता ताकि हमारा लेवल थोड़ा सा उससे कम है, और पौलुस का जो ज्ञान का थोड़ा सा एक पार्ट रोमियो को, बाकी पत्री एफेसियों को पत्री नॉर्मली हमें समझ में आएगा, तो तीमुथियुस को अगर पत्र समझ में आएगा। रोमियो को पत्री थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कोशिश करूंगा, प्रार्थना का साथ बैठना। 15 का पत्र पढ़ेंगे, 15 का 15 और 16 पढ़ेंगे, अभी 14 से लेकर पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपकी भलाई से भरे
और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। प्रेरित पौलुस रोमन कलीसिया के लोगों को बोल दिया, भाइयों इसी विषय में मैं निश्चय जानता हूं क्या करना है, आप लोग भी भलाई से भरे। रोमियों का कलीसिया को बोला भलाई से भरना, और एक दूसरे को और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर। ये बात हमारा जीवन में होना जरूरी है। क्या क्या है? भलाई से भरना, ईश्वरीय ज्ञान हमारा जीवन में। बहुत लोग ये ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं है, नहीं नाम लेके बोलना सही भी नहीं। काफी लोग ये चीज नहीं जानते हैं, इसको बोलते हैं विस्डम होते हैं। ये विस्डम कौन प्राप्त किया था? सुलेमान ने प्राप्त किया था। कभी ये नहीं सोचना सुलेमान ने मैथमेटिक्स का सीखा, नहीं, लोगों को चलाने के लिए बुद्धि ज्ञान का जरूरत। बहुत लोगों को ये चीज़ों का हाई नहीं। काफ़ी इवन पास्ट लोग वगैरह बोलते हैं, तो काफ़ी लोगों को ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। एग्जाम्पल कुछ नहीं उनका बारे में। पिछले हफ्ते हमारा इधर ये क्या आया था ना, राजू भाई वगैरह जानते हैं, फादर नरेश जॉर्ज करके कोई आया था, पिछले हफ्ते आया था। उधर आके मेरा वाइफ बाइबल पढ़ रहा था, वो बाइबल बिना पूछ के ले लिया। मतलब मैंने बोलते एक ज्ञान होते हैं। अभी मैं आपसे कुछ चीज़ लेने तो यूज़ करना, तो राजू भाई से कुछ लेना तो मैं आगे थोड़ी लेने। समझ में आ गया? एक हमारे जीवन में उनका बारे में बुरा करके नहीं बोला, मगर ईश्वरीय ज्ञान का मतलब है हमारा जीवन में पढ़े लिखे कुछ भी हो, अनपढ़ भी हो, मगर हमें ईश्वरीय ज्ञान हमें होना जरूरी है। ईश्वरीय ज्ञान हमें मिलना जरूरी है। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियों को पत्र लिखने के समय बोल दिया, मुझे निश्चय है सबसे पहले भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर। आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे को चिता सकते हो, तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा। बहुत साहस करके मैंने लिखा, ताकि ये बातों को तुम्हें समझाने के लिए। पौलुस कैसे लिखा? बहुत साहस करके लिखा। पढ़ेंगे आगे। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये प्रेरित पौलुस ने बोला परमेश्वर का अनुग्रह से मुझे लिखने के लिए कहा। पौलुस ने कभी घमंड नहीं बोलते मैं बहुत बड़ा ज्ञानी है इसलिए लिखा। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आगे कि मैं अन्य जातियों उन्होंने अभी हमारा विषय बोलना नहीं, हमारा विषय बेली है। सबसे पहले बेली स्तुति का बेली, मुंह से जो फोटो से बोलते हैं उस बेली। दूसरे बेली है 16वीं वचन में पढ़ेगा कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा, परमेश्वर का सुसमाचार के सेवा। सुसमाचार के सेवा है दूसरा आराधना। सुसमाचार का सेवा करेगा तो वो क्या है? आराधना है। ये प्रेरित पौलुस ने बोला अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर आगे बढ़ेंगे। सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक का समान करो। जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना। इसको क्या बोलते हैं? चढ़ाया जाना, मतलब बेली है। आगे भी बढ़ेंगे थोड़ा सा। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसके लिए क्या किसका जरूरत है? पवित्र आत्मा का। मतलब है सिंपल शब्द में बताएगा तो इसका अर्थ इतना ही है, पवित्र आत्मा का सहायता से अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाकर उनको मसीह में लेके आते हैं। वो दूसरा आराधना है। हालेलुया। आपको समझ में आएगा? जोर से बोले हालेलुया। हम लोग आराधना जानते हैं, स्तुति करते हैं। हम स्तुति करते हैं नॉर्मली आने के समय हम क्या करते हैं? हमारे मुंह खोलकर हम स्तुति करते हैं। मगर ये भी एक आराधना है, ताकि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अन्य जातियों के पास जाकर उनको मसीह में लेके आते हैं। वो है दूसरा आराधना। ये बात शायद आपने सुना नहीं होगा, मगर ये बातों को अच्छा समझना। ये भी मतलब परमेश्वर का सेवा है आराधना। परमेश्वर का सेवा का मतलब केवल पास्टर करने वाला काम नहीं। ये बातों को समझना, केवल पास्टर करने वाला, इधर आके गाना बजाया प्रचार करने वाला वो नहीं, वो भी सेवा है। मगर परमेश्वर का वचन में लिखा है पवित्र आत्मा होकर अन्य जातियों के पास जाकर, अन्य जातियों के पास जाके बोलने के लिए किसका जरूरत है? पवित्र आत्मा का जरूरत है। वहीं से जाकर क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार की सेवा याजक का रूप से करो। एक किसको बोला है? रोमियों का कलीसिया को बोले, केवल पास्ट लोगों के लिए। इसलिए बातों को अच्छा समझना। हमारा जीवन में हम परमेश्वर का सेवा करना, सेवा का मतलब अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार सुनाकर, वो सेवा है, वो है दूसरा आराधना। केवल संडे आराधना करना होटो का स्तुति नहीं है, ये भी आराधना करके प्रेरित पौलुस ने बोला है। हालेलुया। हम जानते हैं ये सेवा करना सिंपल काम है क्या? कभी सोचे सेवकाई करना सिंपल काम है?
शायद आपने सोचा अगर भैया को कोई पता नहीं, सुबह आके आराम से बैठना, गाना गाना करना, कभी सोचा है? बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक केवल मैं नहीं बोलता, एक मैसेज के लिए कभी कभी ऐसे बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, और उसका अलावा भी काफ़ी चीज़ों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, लड़ाई होते हैं। पढ़ेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 14:13 पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 14:13। हाँ 14:13। फिर मैंने हाँ स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ जो मृतक प्रभु में मरते हैं, हाँ वे से धन्य है। हाँ आत्मा कहता है, हाँ हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम के अपने सारे परिश्रम से, परिश्रम से, परिश्रम, बहुत परिश्रम के। इंग्लिश बाइबल है तो एक बार पढ़ेंगे, 14:13, 14:13 पढ़ो। अमित का पास है, आलिम का पास है, पढ़ो, रेखा का पास है, कोई भी पढ़ो। And I heard the हाँ। and I heard a voice And I heard a voice, मैंने एक शब्द सुना from heaven हाँ। saying unto me, हाँ Write, हाँ blessed are the dead हाँ which die in the Lord from henceforth. हाँ Yea, saith the Spirit, हाँ that they may rest from their labors. हाँ लेबर, लेबर क्या होता है? हाँ लेबर करना। अभी बोलते हैं क्या काम है? लेबर का काम है। लेबर का काम क्या होता है? इसी काम है नहीं। दूसरे वर्षन में देख के तो हार्ड वर्क करके एक शब्द मिल सकता है, हार्ड वर्क, परिश्रम। परिश्रम का समझ में आ गया ना? उनका परिश्रम, उनका हार्ड वर्क से उनको क्या करना है? विश्राम देना। ये सेवा करना एक हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इवन ये पास लोगों को बोलने वाला बात है, वो तो आपको सामने वाला टॉपिक नहीं है। हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा उनको विश्राम देना अपना हार्ड वर्क से। मैंने बोल दिया नया नियम में भी 5 बलि है। पुराने नियम में जैसे 5 बलि है, नए नियम में भी 5 बलि है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको बता दूंगा। मैंने 2 ही बात बता दिया, एक तो होठों से स्तुति एक बलि, दूसरा परमेश्वर का सेवा। आइए पढ़ेंगे इब्रानियों का पत्री 12:28, 12:28। इब्रानियों का पत्री चैप्टर 12 12 उसका 28 वचन पढ़ेंगे, 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे, परमेश्वर को ऐसे आराधना करे। हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे, आराधना करे। इंग्लिश बाइबल में थोड़ा सा पढ़ना, 12:28। Therefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God. वी में नहीं, वी में सर्व का मतलब क्या होता है? सर्व करना। इंग्लिश बाइबल में सर्व लिखा, हिंदी में लिखा आराधना करें। इसका कारण है ये सर्व करना। सर्व का मतलब क्या होता है? कौन सर्व करता है? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब कौन है? सर्वेंट, नौकर। सर्व करने वाले को सर्वेंट बोलते हैं, सर्वेंट। आपका सर्वेंट कहाँ पर है? सर्व करने वाला सर्वेंट। सर्व करना मतलब, सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना, सेवा करना। हिंदी बाइबल में आराधना करना, क्योंकि आराधना वर्शिप और सर्व का एक ही ग्रीक शब्द होता है, इसलिए हिंदी बाइबल में आराधना करके आया। और अमित ने जो पढ़ा है वो भी अच्छा बाइबल है, जो पास्टर क्रिस का उनका ही बाइबल है, उसमें उन्होंने लिखा है सर्व करना, सर्व करना। लेटर यू करके एक ग्रीक शब्द है, ठीक है? शब्द का इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और कैसे सेवा करने के लिए बोला है? 4 बात इधर लिखा, सेवा करना या तो आराधना करना। इसमें से एक बात हमें समझना, सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा काम करना, सेवा कुछ काम करना, काम। अभी खाना तैयार करने के बाद हम बोलते हैं आप लोग सर्व करो। सर्व करो मतलब आप जाके लोगों को क्या बोलते हैं? परोसने, क्या बोलते हैं? परोसने, सर्व करना, सर्व द लॉर्ड। और आराधना का मतलब स्तुति करते रहना। समझना, ये बात हमें समझना। सर्वेंट का क्या काम है? सर्वेंट का क्या काम है? सेवा करते हैं। समझ लो, मालिक आ गया, सर्वेंट आके ऐसे आके मालिक को बहुत अच्छा है, तारीफ हो, स्तुति हो, तारीफ हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा है, उसको सर्वेंट बोल सकते हैं?
नहीं, वो मालिक क्या चाहता है, वो कामों को करने वाला है सर्वेंट, केवल नहीं तारीफ कर। अभी ये बातों को बोलने का समय कभी ये नहीं सोचना कि होटल स्तुति करते, प्रभु जी आप लायक है, मेमना स्तुति को योग्य है, हालेलुया, ग्लोरी, आमेन, ये सब कुछ ठीक है, मगर क्या करना, सर्व द लॉर्ड, परमेश्वर का सेवा करना, सेवा करना। इसलिए हिंदी बाइबल में आराधना है, इंग्लिश बाइबल में सर्व द लॉर्ड करके लिखा है। समझना कैसे सेवा करना, 4 बात इधर लिखा है, 12 का 28 पढ़ेंगे, कैसे कैसे है। भक्ति और भय सहित। सबसे पहले इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। अभी हम एक राज्य पाएंगे, वो कैसे राज्य होगा, हिलने वाला राज्य नहीं, हिलने वाला राज्य नहीं। अभी इधर का ये हिलेगा, ये हिलता है ना, देखा 2-3 दिन पहले, कहाँ देखा, उत्तराखंड में एक ग्लेशियर पूरा गिर गया, गिरने के बाद देखा, आप लोग देखा, मेरे पास वीडियो है, मैंने कुछ लोगों को डाला, अब टीवी में देखोगा। और ऐसे आगे ग्लेशियर ऐसे आ गया, हिम का पूरा एक पहाड़ है, वो नीचे आ गया, आने के बाद वैसे आ रहा था, कुछ लोग फेसबुक में लाइव भी कर रहा था, देखो उधर आ रहे, भागो 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 करके, देखे देखे थर्मल प्लांट वगैरह पूरा साफ हो गया, इधर का राज्य भी हिलते। अब जानते हमारे दिल्ली वगैरह ये भूस्खलन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, यमुना का किनारा आप जानते हैं, और इंडोनेशिया, जापान वगैरह तो एक साल में बहुत बार भूस्खलन होते हैं। एक बार गुजरात में ऐसे हुआ था, आपको पता है, कुछ साल पहले गुजरात में ऐसे हुआ था, पूरा भूस्खलन हो गया, हिलने वाला है। मगर हम जाने का जगह कौन सा जगह है, नहीं हिलने का एक जगह पढ़ेंगे। इसलिए रोम इब्रानियों को पत्र लिखने समय पर प्रेरित पौलुस ने बोले, इस कारण हम इस राज्य को पाकर, कौन सा राज्य है, जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ का मतलब क्या है, कृतज्ञ, आप लोग हिंदी वाले हैं, पढ़ो बताओ, मुझे पता है, ये मलयालम में भी कृतज्ञता बोलते हैं, वोट ऑफ थैंक्स को हिंदी में मलयालम बोलते हैं कृतज्ञता, वोट ऑफ थैंक्स करके हम बोलते हैं ना, मीटिंग के लास्ट में बोलते हैं वोट ऑफ थैंक्स, क्या है, कृतज्ञता बोलते हैं, कृतज्ञ। अभी हिंदी में देखा था कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, अरे भाई बताओ, हिंदी में वाले वगैरह बताओ, कृतज्ञ का मतलब क्या है, नहीं जानते, फिर आप हिंदी बाइबल पढ़ेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कृतज्ञ। तो इंग्लिश बाइबल पढ़ो, इंग्लिश पढ़ कर देखो, 12:28, हाँ Wherefore, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. आगे, whereby we make serve God according capacity. नहीं 28 शुरू से पढ़ना। Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. लेट अस हैव ग्रेस करके लिखा, हाँ, कृतज्ञ का अर्थ भी देखो हिंदी में, मलयालम में लिखा, सच में क्लियरली लिखा है, क्या लिखा कृतज्ञ, अच्छा कृतज्ञ का देखो, कृतज्ञ, कृतज्ञ हिंदी नहीं, अर्थ नहीं जानते, इसको सबको है ना ऐसे मारना चाहिए, एक डंडा भी रखना, एक स्कूल में जितने लोग 10 तक आया सभी को मारना, कृतज्ञ का अर्थ नहीं जानते, हिमांशी को पता नहीं जानते, रेखा नहीं जानते, कृतज्ञ क्या होता है, धन्यवाद, थैंक्स, वो शब्द का अर्थ है, ये मलयालम में भी कृतज्ञता बोलते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब है हम धन्यवाद का साथ परमेश्वर को आराधना करना, कैसे कैसे सर्व करना, ये 4 बात मैं बता दूंगा, कैसे परमेश्वर को सेवा करेंगे। सबसे पहले कैसे कहते हैं, कृतज्ञ हो, मतलब हम लोग धन्यवाद का साथ परमेश्वर को आराधना करने के समय पर क्या कैसे आना है, धन्यवाद, इसलिए हम गीत गाते हैं, धन्यवाद का साथ स्तुति का, कृतज्ञ का शब्द का अर्थ है धन्यवाद, थैंक्स, सबसे पहले कृतज्ञ का साथ, आगे और भक्ति का साथ, हाँ, और भय सहित, तीसरा भय सहित, हाँ, परमेश्वर की ऐसी आराधना करे, हाँ, जिससे वह प्रसन्न होता है, प्रसन्न होने, 4 बातें, पॉइंट लिखने वाला पॉइंट करके लिखो, ये प्रचार भी करने वाले विषय, 4 तरीका से परमेश्वर को आराधना करें। सबसे पहले हम कृतज्ञ हो, हमारा अंदर धन्यवाद आना चाहिए, धन्यवाद नहीं तो कैसे आराधना करेंगे, धन्यवाद का मतलब आज परमेश्वर मुझे आपने लेके आया, ये धन्यवाद हमारे मन में नहीं तो हम कैसे आराधना करेंगे, वो आराधना नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलते हैं परमेश्वर को पुकार रहा हूँ याद करने के लिए, इसलिए प्रेरित पौलुस इब्रानियों को लिखा कृतज्ञ हो, क्योंकि हम एक राज्य पाया, कौन सा राज्य है, नहीं हिलने का राज्य है, उसी राज्य पाया, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको आराधना कृतज्ञता का साथ करना, कृतज्ञता का साथ करना या धन्यवाद का साथ करना। सबसे पहले हमारा जीवन में धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद का साथ आराधना करेगा तो वो आराधना परमेश्वर प्रसन्न करेगा, नहीं तो प्रसन्न है। दूसरे बात क्या है, भक्ति, भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति, भक्ति का परमेश्वर के पास आने समय एक भक्ति आना चाहिए, उसको क्या कैसे समझाएंगे आपको, हाँ,
आदर आदर क्या मतलब? आदर मतलब ज्यादा आदर होने के समय पर हमारा इमोशन क्या होता है, उसको बोलते हैं भक्ति। ज्यादा आदर करने के समय पर एक व्यक्ति के सामने हम कैसे होते हैं, उसको बोलते हैं भक्ति। तीसरा, और भय सहित, भय सहित, भय होना चाहिए। परमेश्वर के पास आने के समय पर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। कल हम लोग वचन सुना, परमेश्वर ने बोल दिया आ जाओ, मिलाप वाले तंबू के द्वार पे आ जाओ। हारून और मिरियम डर के आया, क्योंकि भय होना चाहिए। किसका उपस्थिति में हमें आ रहे, इसलिए वो भय होते, जो भक्ति होते, हमारा बैठने का समय तरीका देख के पता चलेगा, अच्छा हम आराधना करने के लिए आते हैं। कैसे? भय होना चाहिए, भय सहित आना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, और कि ऐसे आराधना करें जिससे वे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आराधना करना। हम जानते हैं, हम किसी के घर पे जाएगा तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करते हैं। जब अभी हमारा इधर का समय है तो कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए कुछ गिफ्ट ला के देते हैं, और काफी चीज हम ऐसे करते हैं। कुछ लोग उनको क्या अच्छा लगता है वो हम करते हैं। प्रसन्न करने का मतलब क्या होता है, उनको क्या अच्छा लगता है वो हम करते हैं। वचन में क्लियरली लिखा है, परमेश्वर को आराधना, सर्व द लॉर्ड, आराधना करने के समय पर 4 बात हमें समझना। एक तो हम कृतज्ञ होने चाहिए। कृतज्ञ है तो नॉर्मली हमारा आंखों से क्या आ जाएगा, आंसू आ जाएगा। कल तो परमेश्वर ने अनेक लोग मर गया, प्रभु जी आपने आज मुझे खड़ा किया, वो याद करने के समय पर एक धन्यवाद आता है। कृतज्ञ होकर हम आराधना करने के समय पर हम तो जानबूझ के नहीं, हम आराम से, हमें खुद नहीं पता चलता है, हमारे आंख में से आंसू निकल आते हैं। इसको सबसे पहले आराधना में कृतज्ञ होना। दूसरा, भक्ति होना चाहिए। भक्ति आराधना करने के समय पर, इसलिए हम बोलते हैं आराधना के समय ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं खड़े हो जाएंगे। बोलने का मतलब क्या होता है, वो भक्ति का लक्षण। स्कूल में जाएगा तो हम कैसे बैठेंगे, टीचर के सामने कैसे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे। वैसे तो हमें समझना, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और उनको उपस्थिति में आराधना करने के समय पर हमारा अंदर भक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है भय सहित आराधना करना। भय सहित आराधना होना चाहिए। मतलब हमारा जीवन में जिस परमेश्वर ने हमें चला रहे, उनका सामने भय का साथ, भय सहित आराधना करना, ताकि वो हमारा ये आराधना में प्रसन्न होना। ये 4 बातों को समझना, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला आराधना होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कोरिन्थ में जब गया था, एक बार पढ़ेंगे पहले कोरिन्थियों का पत्री, पहले अध्याय दूसरे वचन। पहले कोरिन्थियों का पत्री, पहले अध्याय दूसरे वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, हाँ, अर्थात उनके नाम, हाँ, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, हाँ, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हाँ, और उन सबके नाम भी, हाँ, जो हर एक जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हाँ, पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को मतलब पवित्रता के साथ परमेश्वर को आराधना कर। सिंपल बातों में बोलेगा तो इतना ही है। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री हम वापस जाएंगे, 9 का 14 पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 9 का 14, 9 का 14। तो मसीह का लहू, हाँ,